केदारनाथ के पास बड़ा हादसा, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था यह हेलीकॉप्टर। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी की वजह से 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा था। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपलिंग की जांच हुई तेज। अब तक 30 मृतकों के डीएनए का उनके परिवार के लोगों से हुआ मिलान। गुजरात के फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल के मैच करने में लगी है। पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए 230 टीम बनाई गई हैं। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 20 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शवों को पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इंतजाम है। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है, रिपोर्ट से ही हादसे की वजह साफ हो पाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बोले, बोइंग 787 प्लेन पर डीजीसीए की कड़ी नजर है, सेफ्टी के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रोसेस की समीक्षा की, कहा जांच टीम दिन रात डीएनए टेस्ट करने में लगी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल बोले, डीएनए का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, रिपोर्ट आते ही परिवार को खबर दी जाएगी। प्लेन क्रैश साइट से मलबा हटाने का काम जारी है। बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से उतारा गया प्लेन की टेल का हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की, परिवार का दुख साझा किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, अहमदाबाद प्लेन हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, परिवार को ढाढस बंधाया। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में शोक सभा का आयोजन हुआ। विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति प्रार्थना की गई। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए साइप्रस की यात्रा पर रवाना हुए। राष्ट्रपति निकोस से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिनों का कनाडा दौरा होगा। G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। फिर राष्ट्राध्यक्षों से होगी द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री की यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेंगे कोई भारतीय प्रधानमंत्री। लखनऊ में आज 60,244 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र बांटेंगे गृहमंत्री अमित शाह। डीजीपी ने प्रोग्राम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा की तैयारियों को देखा। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जाना, कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, विपक्ष तो आरोप लगाता है सरकार नौकरी नहीं दे रही है, 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल को नौकरी मिलने वाली है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लगाए झूठ बोलने का आरोप, कहा हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे और झूठे रहेंगे। ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर भी कसा तंज, कहा आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो हैं। दिल्ली में देर रात मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन बेहाल हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर, तेज हवाओं की वजह से हाईवे पर खड़ी एक कार पर गिरा होर्डिंग, कार का अगला हिस्सा खराब हुआ। होर्डिंग गिरने से हाईवे पर काफी देर तक गाड़ियां रुकी रहीं। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश बनी मुसीबत, घरों और दुकान रेस्तों में पानी भरने से लोग परेशान। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क का ट्रैफिक हुआ बंद। शहर के कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल, कुछ जगहों पर घुटनों तक भर गया पानी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी 13 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपदा रोक नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। तेल अवीव के उपनगर गशदान में बहुमंजिला इमारत पर गिरी मिसाइल, इमारत में लगी आग। राहत और बचाव के काम में जुटी है रेस्क्यू टीम। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और हमले की धमकी दी, कहा अगले हमले की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता का दुश्मन, इजराइल का दुश्मन आपका भी दुश्मन है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जल्द ही ईरान पर हवाई हमले की चेतावनी दी, कहा इस बार ईरान पर हमला तेहरान को फोकस में रखकर किया जाएगा। इजराइल की धमकी और रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरानी सेना ने राजधानी तेहरान में एक्टिव किया एयर डिफेंस सिस्टम, आसमान में हो रही हर एक गतिविधि पर नजर।
इसराइल पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक में अब तक 3 लोगों की मौत जबकि 170 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के रिशॉन लेजियन शहर में भारी तबाही की है।